हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक आपको जैसा बोर्ड पे दिख रहा है क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाने वाले हैं हम एल्काइल हैलाइड। इससे पहले हमने फ्री रेडिकल से देखा था, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उससे पहले हमने एल्कोहल से बनाया था एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन बेसिकली क्या है, जिसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एंड यहाँ पे एल्कीन, एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, राइट। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है एंड अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो बिल्कुल सेंटर पे आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड, डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड, डबल बॉन्ड कहां पे प्लेस्ड होगा, एट द सेंटर, एट द सेंटर। वहीं यहां पे डबल बॉन्ड सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होगा, डबल बॉन्ड not present in middle। मिडिल को छोड़ के वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है बट सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो यहां से काउंट करोगे तो भी वही रहेगा, यहां से देखोगे तो भी वही सेम चीज आएगी। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटर पे ही डबल बॉन्ड है। इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे हमें एज सच कोई सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है, तो ये अनसिमेट्री का एग्जाम्पल है और ये यहाँ पे सिमेट्री का एग्जाम्पल है। क्लियर। अब जब इस पे हाइड्रोजन हैलाइड आके अटैक करेंगे तभी हमें एल्काइल हैलाइड देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक। ठीक, सिमेट्री पे भी और अनसिमेट्री पे भी। पहले बात करते हैं हम सिमेट्री की। सो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे HCl आया और HCl ने किया अटैक। अब अटैक कैसे करेंगे, जब तक यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कोई भी स्पीशी आके अटैक तो कर नहीं सकती। हमें पता है कि हेलोजन जो है, ठीक है, हेलोजन नेगेटिव स्पीशीज होते हैं, तो हेलोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैसे स्पीशीज होते हैं, आई मीन क्योंकि वो नेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अभी पार्शियली है, जैसे टूटेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है। जब डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे तो क्या होगा, दोनों क्योंकि कार्बन बराबर है, किसी को भी पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। लेट्स सपोज कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके हाथ से चला गया इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर क्लोरीन आके अटैक कर जाएगा, CH2 Cl एंड देन CH3। क्या कोई फर्क पड़ता अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे होता और नेगेटिव चार्ज इस पे होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी प्रोडक्ट वही बनना था। ठीक है, क्या बनेगा ये, तो भी प्रोडक्ट हमारा वही बनना है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड है ये हमारे पास, और क्लोरोइथेन बोल लो आप। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका HCl के साथ रिएक्शन फिर से करा दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर क्लीवेज होता है, बॉन्ड अगर टूटता है यहाँ से तो किसी के पास भी चला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो भी हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो 2 डिग्री रहेगा। इसके पास आएगा तो भी कार्बोकैटायन 2 डिग्री ही बनेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि Cl जो है इसके पास आ जाए या फिर इसके पास आ जाए, आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो सेम ही आएगा। कभी कभी होता क्या है कि दिखने में ना हमें कंपाउंड अलग दिखते हैं, लेकिन जब उनका नाम लिखते हैं ना तो वो नाम हमें बिल्कुल सिमिलर सा लगता है। तो आपको सिर्फ देखने से ही ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कंपाउंड अलग बना है कि नहीं बना। जब तक आप उसका नेमिंग नहीं कर लेते तब तक आप श्योर नहीं होना।
ठीक है, क्योंकि कभी कभी दिखने से लगता है कि दूसरा कंपाउंड हमने बनाया बट नेम सेम होता है, तो सेम है तो मतलब कंपाउंड भी सेम है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, CH3, मान लो CH, यहाँ पे मैंने Cl कर दिया, फिर CH2, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भी तो जाएगा अब, ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या आ जाएगा, CH3 और ये हमारा CH3 आ गया। ठीक, क्लियर, समझ में आया यहाँ पे, इतना क्लियर है, क्योंकि देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये क्लोरीन टूटेगा, HCl टूटा, क्लोरीन चला गया पॉजिटिव वाले के पास, हाइड्रोजन चला गया नेगेटिव वाले के पास। क्लियर, ठीक है, लेकिन यहीं जब हम अनसिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री वाला बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। आंख बंद करके कहीं पे भी क्लोरीन लगा दो, कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा दो, दोनों तरीके से, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है इधर चाहे लगा दो चाहे इधर लगा दो, नॉमेनक्लेचर दोनों का सेम आना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन टेंशन कब आ जाएगी, जब हमने पढ़ा नहीं होगा कि अनसिमेट्री वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अगर हम वो भी पढ़ ले तो वहाँ पे भी कुछ नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब अनसिमेट्री पे ध्यान दो, अनसिमेट्री क्या है यहाँ पे, लेट्स सपोज वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास, ये क्या है, अनसिमेट्री है। इसमें दो केस बनेंगे, ये है हमारा केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेट्स सपोज इन केस 1 ये बॉन्ड टूटा और इस वाले कार्बन ने क्या कर लिया, इस वाले कार्बन बॉन्ड टूटा और लेट्स सपोज कि इसको कुछ नहीं मिला, सेंटर वाले कार्बन को कुछ नहीं मिला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले कार्बन को मिल गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला, इससे चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ इसका वाइसा वर्सा कर दो, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। अब क्या है, दूसरे बार में इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव है, नेगेटिव जो हमारे पास एंटिटी है वो पॉजिटिव के साथ जाके अटैक करेगी, लेट्स सपोज कि HCl, और यहाँ पे भी हमने HCl के साथ इसका रिएक्शन कराया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इसमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Cl CH3। एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ये बना, इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 Cl। नाउ विच वन इज मोर स्टेबल, एक चीज याद रखो, जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये प्रोसेस फास्ट होगा और जो रिएक्शन होगा वो भी स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। सो 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन देन 1 डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है। सो 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। दैट मीन्स ये हमारा कैसा बनेगा, इसकी जो यील्ड होगी वो हाई होगी, इसकी यील्ड हाई होगी और इसकी यील्ड कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। एक की हमारे पास हाई यील्ड है और एक की हमारे पास लो यील्ड है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2-chloro 1,2,3,4 ब्यूटेन एंड दिस इज 1-chlorobutane। टू क्लोरोब्यूटेन एंड 1-chlorobutane। समझ में आया। सो जब भी हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं एल्कीन में, यहाँ पे देखो HCl का हमने एडिशन ही तो कराया है एल्कीन में, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव एंटिटी
उससे जाके जुड़ती है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड पॉजिटिव एंटिटी उसके पास जाके जुड़ती है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं मार्कोनिक रूल। तो यानी कि जब यहाँ तक ये वाला हमने क्या कहा, हाई यील्ड है, तो दिस इज मार्कोनिक रूल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज मार्कोनिक रूल। सो इन अ अनसिमेट्री एल्काइन, लिखो एक लाइन, in an unsymmetrical alkyne, alkyne नहीं, alkene, in an unsymmetrical alkene। ठीक है, वैसे हम ये काम एल्काइन में भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पहले उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, फिर हम कर सकते हैं, तो एल्काइन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइन द नेगेटिव एंटिटी, हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन ठीक है, ये क्या हमारा नेगेटिव एंटिटी है, व्हेन एडेंडम अटैच विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन attached with carbon which have less number of hydrogen and हम पॉजिटिव एंटिटी कह सकते हैं, पॉजिटिव एंटिटी अटैच्ड विद carbon which have more hydrogen than this is, ये क्या बन जाएगा, then this is Marconic rule, this is इसको हम मार्कोनिक रूल कहते हैं। जब नेगेटिव एंटिटी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन अटैच हो, कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर उसके पास नेगेटिव एंटिटी आती है, और ऐसा कार्बन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके पास कार्बन आके, ये हाइड्रोजन आके अटैच होता है, तो उसको हम मार्कोनिक रूल कहते हैं। एंड मार्कोनिक रूल में क्या होता है, बताइए, मार्कोनिक रूल में क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, 2 डिग्री है तो थोड़ा सा स्लो, और 1 डिग्री है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसकी यील्ड कम है। अब मार्कोनिक है तो इसका उल्टा भी होगा, एंटी मार्कोनिक रूल, राइट। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एंटी मार्कोनिक रूल। अब देखो उल्टा बोला है तो यहाँ पे सारे जो मार्कोनिक के लिए हमने पढ़ा था उसको ऑपोजिट कर दो तो वो एंटी मार्कोनिक के लिए वैलिड होगा। ठीक है, एंटी एंटी मार्कोनिक रूल, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल को हम कहते हैं खराश लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं, खराश लॉ। यहां पे क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, लेट्स सपोज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास ये था। अगर इसका रिएक्शन हमने HBr के साथ कराया है तो क्या होगा, जो नेगेटिव एंटिटी है वो उसके पास जाएगी जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इसके पास, और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी क्या होता था कि नेगेटिव एंटिटी उसके पास जाती थी जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। नाउ द आंसर CH3 CH2 CH2 CH2Br। और एक इसकी खास बात, जब भी हम एंटी मार्कोनिक की बात करते हैं तो ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। अगर पर ऑक्साइड नहीं है तो हम मार्कोनिक मान के चलते हैं, क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड, जैसे कि H2O2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे Na2O2 हो गया, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5।
ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ परऑक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी हमने 2 केस पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल है, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। बट अगर मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये लेस स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमने ये पढ़ा था, ये मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हाई यील्ड दे रहा है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक। बट अगर एंटी मार्कोनिक की बात करें तो एंटी मार्कोनिक के लिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है इतना? तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, जिसमें हमने मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक रूल पढ़ा है, वो होता है खत्म। ठीक है, यहाँ पे बस इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख ले हम। व्हेन नेगेटिव एंटिटी attached with carbon having more number of hydrogen and positive entity attached with carbon have less number of hydrogen in presence of peroxide। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। इसको हमने कहा है एंटी मार्कोनिक रूल या फिर खराश लॉ। क्लियर है इतना? तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।